इसमें देखिए जो एक टर्मिनल है जिस पर एल लिखा हुआ होता है, एल यानी लाइन, तो इससे हम तार का एक छोर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये तार का कनेक्शन एक एल छोर पर कर देते हैं तथा जो तार का दूसरा छोर है उसको हमें स्विच का जो फर्स्ट टर्मिनल है यानी ऊपर वाला टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ये कनेक्शन जैसे ही हमारे पूरे होते हैं, इसके बाद हमें एक तार का टुकड़ा और लेना है। उस तार का हमें जो हमारा 2 पिन सॉकेट है उसके नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं और जो उस तार का दूसरा छोर है उसका कनेक्शन जिससे हमें एल यानी लाइन को कनेक्शन किया है, यानी कि जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है उसी से इस तार को भी कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा फेस तार आएगा उसमें दोनों में एक साथ धारा प्रभावित होगी और हमें दोनों स्विच, एक ही स्विच से दोनों प्लग हमारे काम करेंगे। उसके बाद हमें तार का एक टुकड़ा और लेना है। उस तार को हमें न्यूट्रल के कनेक्शन करना है, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल रहेगा उसका कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इससे जिस पे एन लिख रखा है यानी 5 पिन सॉकेट में जहाँ एन लिख रखा है उससे कनेक्ट कर देते हैं एक छोर को, और उसके बाद जो हमारा दूसरा छोर है उसको हमारा जो 2 पिन सॉकेट है उसके जो ऊपर वाला छोर है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारे ये कनेक्शन पूरे होते हैं, इसके बाद हमें एक बाहर से फेज और न्यूट्रल तार का कनेक्शन करना होता है। दोस्तों आप इसकी जगह पर कोई भी लाइट या फिर कोई ट्यूब लाइट या पंखा कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही स्विच है जिससे आपका एक 5 पिन सॉकेट भी काम करेगा और हमारा लाइट भी जल जाएगी। तो उसके कनेक्शन भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें बाहर से इसको फेज और न्यूट्रल देना है, इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ब्लैक वायर है यानी न्यूट्रल इससे को एन से कनेक्ट करना है, जो जिस पे 5 पिन सॉकेट पे एन लिख रखा है वहाँ इसका कनेक्शन करते हैं, ताकि जो हमारा 2 पिन सॉकेट है उसमें भी अर्थिंग हमारा यहीं से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमें उसके सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ से भी उसका अर्थिंग के लिए वहाँ उसमें दोबारा अर्थिंग के लिए कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। और जो हमारा फेज तार है यानी कि जिससे हमें करंट मिलेगा वो हमें स्विच में कनेक्ट करना है। फेज तार हमेशा स्विच से ही कनेक्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों स्विच से हम फेज तार को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने फेज तार से इसका कनेक्शन हो रहे हैं। इसके बाद हमारा जो परिपथ है उसका पूरा कनेक्शन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप इसी जगह पर किसी भी लाइट, ट्यूबलाइट या फिर किसी भी बल्ब को भी इस कनेक्शन में ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इनके दोनों के अलग अलग स्विच भी आप लगा सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। इसके बाद हम आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। दोस्तों जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा इसमें जो हमें टेस्ट